अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या पाकिस्तान को नया सुपरस्टार मिल गया है? क्या मास दाकत वो कड़ी बनने जा रहा है जिसकी पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ी अशद जरूरत थी? क्या मास दाकत वो जनरेशनल टैलेंट है जो कि ना सिर्फ टेक्निकली साउंड है बल्कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल सकता है? और आज जो मास दाकत ने 75 रन स्कोर किए हैं, जो 5 छक्के मास दाकत ने आज लगाए हैं कि जनाब साइम अयूब जब टांग उठाकर छक्का लगाता था ना तो कहा जाता था कि जनाब नो लुक किंग। लेकिन आज ना सिर्फ सीधे बल्कि टांग उठाकर भी जो मास दाकत ने छक्का लगाया, जिसके ऊपर बांग्लादेशी कमेंटेटर ये कह रहे थे कि कैरिबियन स्टाइल का छक्का है ये। तो क्या मास दाकत की जो आज की इनिंग है उसको पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस अब कंटिन्यूसली देखेंगे या फिर ये मास ताकत का तुक्का लगा? इसके ऊपर डिटेल्स जो हैं वो आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और इसके अलावा पाकिस्तान अल्टीमेटली जनाब T20 वर्ल्ड कप में बुरी तरह हारने के बाद जिस तरह से पहला वनडे खेला उसमें जो फैंटी पाकिस्तान को लगी, लेकिन अब फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए जनाब खुशखबरी है कि हम बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीत गए हैं। और आज मैच के अंदर जो कुछ हुआ, यानी कि मास दाकत की जो इनिंग है, जो 6 चौके 5 छक्के उन्होंने 75 रन करते हुए लगाए, इसके अलावा सलमान अली आगा का जो रन आउट है, जो कंट्रोवर्शियल रन आउट है, जिसके ऊपर सोशल मीडिया इस वक्त दो हिस्सों में तकसीम है कि आया जो मेहदी हसन मिराज हैं उनको रन आउट नहीं करना चाहिए था या फिर सलमान अली आगा जो है वो कंप्लीटली एट फॉल्ट थे कि उनको टाइमली जो अपनी क्रीज है उसमें वापस आना चाहिए था। इसके ऊपर भी जनाब चीजें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 और पीएसएल के अंदर जब खिलाड़ी पिक होते हैं ना तो टैग लगता है कि जनाब सेकंड टायर क्रिकेटर्स जो हैं वो पीएसएल के अंदर पिक होते हैं, यानी कि फ्रंट लाइन जो क्रिकेटर्स हैं वो आईपीएल खेलते हैं। लेकिन अब ब्लेसिंग मुजरबानी जो पीएसएल के अंदर पिक हुए उनको आईपीएल ने पिक कर लिया है और ब्लेसिंग मुजरबानी अब जनाब पीएसएल की बजाय आईपीएल खेलेंगे। इसके ऊपर भी चीजें जो है वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले आप सबसे एक गुजारिश है और एक वजाहत भी है कि जनाब तकरीबन आज 12 दिनों के बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। आई वॉज बिट टू बिजी और मेरे पास टाइम नहीं था। बहुत कुछ इन 12 दिनों के अंदर हुआ, लेकिन ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द टाइम आई कुड नॉट रिकॉर्ड अ वीडियो। सो इंतहाई माजरत जनाब, ये आपका चैनल है और अगर आप समझते हैं कि जनाब इस चैनल को ग्रो करना चाहिए, क्योंकि 12 दिनों के बाद वीडियो कर रहा हूं तो जो यूट्यूब का एल्गो है वो इसको बूस्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो बूस्ट हो और ये चैनल जो है वो दोबारा ग्रो करे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और इसके अलावा कमेंट सेक्शन के अंदर आपने अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करना है और मास ताकत के हवाले से स्पेशली जनाब एक लाइन या एक वर्ड जो है वो आपने जरूर लिखना है, जिस तरह से आज उन्होंने जनाब छक्के जो हैं वो नहीद राना और तस्कीन अहमद को लगाए हैं। और इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आपके पास क्रिकेटिंग कमेंट नहीं है तो एटलीस्ट ये वीडियो आप किस इलाके, किस शहर या किस मुल्क से देख रहे हैं जनाब, आप ये कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द स्टोरीज, और सबसे पहले पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सेकंड ओडीआई मैच, इसके ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान जनाब आज अगेन बैट फर्स्ट कर रहा था और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के दिल जो है ना वो बड़े बेताब थे ये देखने के लिए कि आया हम फर्स्ट ओडीआई वाली जो परफॉर्मेंस है वो रिपीट करते हैं या फिर हम कुछ नया करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसके हवाले से ये कहा जाता है कि इट इज प्रेडिक्टेबली अनप्रेडिक्टेबल, और किस दिन कौन सी टीम पाकिस्तान की खेलने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, ये आप मैच से पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सो आज पाकिस्तान ने आते साथ स्पेशली मास दाका जो है उन्होंने अपने साथ अटैक, मेरा ख्याल है शायद माइक इशू कर गया था। सो जनाब यही से कंटिन्यू करते हैं। तो जनाब मास दाका जो है उसने आते साथ अटैक किया और दूसरे एंड के ऊपर साहबजादा फरहान जो T20 वर्ल्ड कप के हाईएस्ट रन स्कोरर थे
वो फ्रीली नहीं खेल पा रहे थे। लेकिन मास दाकत जो है उन्होंने पूरा जनाब जो एक टेम्परामेंट है वो भी शो किया, और उसके साथ जो छक्के उन्होंने लगाए, जो इनिंग उन्होंने आज खेली है ना, वो पाकिस्तान के जो मॉडर्न डे ग्रेट्स हैं उस लिस्ट के अंदर मास दाकत को आज लेकर आ गया। और मास दाकत की जो आज की परफॉर्मेंस है ना, उसके ऊपर अब कई लोग ये भी कहेंगे कि देखें चांस मिला है तो लड़के ने परफॉर्म की भी किया। भाईजान जब पाकिस्तान का टी20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड नहीं था ना आया, मैंने उस वक्त भी मास दाकत के लिए आवाज उठाई थी कि आपने अगर लास्ट ईयर पीएसएल के अंदर जब पिशावर जलमी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच था और 37 या 38 के ऊपर मोहम्मद हारिस की विकेट गिरी थी और 37-38 के ऊपर 3 विकेटें पिशावर जलमी की गिर गई, वहां पर बाबर आजम के साथ जो इनिंग को लेकर चला था और जिस लड़के ने बाबर आजम को भी पीछे छोड़ दिया था वो माजदा का था। और फिर जो इमर्जिंग एशिया कप के अंदर परफॉर्मेंस दी माजदाकत ने, वो भी सबके सामने थी। सो मैं इसके लिए आवाज उठा रहा था कि जनाब ये इन कंडीशंस के अंदर आपका बेस्ट प्लेयर हो सकता है, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं गई। लेकिन अब इसको चांस मिला, फर्स्ट ओडीआई मैच के अंदर उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, लेकिन आज इसने बताया कि जनाब मेरी सिर्फ फॉर्म नहीं है, मेरी एक क्लास है, और आने वाले दिनों में ये क्लास जो है वो आप मजीद देखेंगे, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे ये लड़का खेलेगा, जो एक्सपीरियंस ये गेन करेगा, वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुफीद होने जा रहा है। सो जनाब मास दाकत जो है उसने पहले 10 ओवरों के अंदर ही जो बांग्लादेश है ना उसको आगे लगाकर रख दिया था। लेकिन मास दाकत के आउट होने के बाद क्या हुआ, ये भी जनाब हंसने वाली बात भी है और रोने वाली बात भी है कि एक लड़का फ्रीली शॉट्स खेल रहा है, लेकिन उसके आउट होने के अगले 10 ओवरों में पाकिस्तान ने बाउंड्री नहीं हिट की, हालांकि साहबजादा फरहान विकेट के ऊपर थे। देन शामिल हुसैन, अब शामिल का बेचारे का कसूर ये है, या कसूर उसका नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो एक टैग लग गया ना पर्ची वाला, वो शायद उसको उस तरह से खेलने नहीं दे रहा जिस तरह से उसने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर खेला था। फिर जिस जगह पर वो आया, यानी कि नंबर 3 पर बाबर आजम खेलता है वनडे क्रिकेट के अंदर, और नंबर 3 पर लाया गया है शामिल हुसैन। ये भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर है शामिल के ऊपर, और आज लगा कि शायद वो क्रीज के ऊपर टाइम स्पेंड करना चाहता है, लेकिन जब जनाब उसको नजर आया कि अब मैं बॉल को हिट कर सकता हूं, वहां पर एक ऊपर वाली जनाब जो लेंथ बॉल थी, जो थोड़ी सी बैक लेंथ के ऊपर थी, उसके ऊपर बड़ी हिट लगाने के लिए गया और विकेट जो है वो अपनी देकर चला गया। बल्कि रुके, शामिल से पहले साहबजादा आउट हुआ, और साहबजादा जिस तरह से आउट हुआ है ना, इसको तो चपेड़े पड़नी चाहिए कि भाई ये है तेरा एक्सपीरियंस, कहां पे बॉल है, कहां पे तेरा मुंह है, कहां पे तेरा बल्ला है, कहां पे तेरी बॉडी है, और तू जनाब छक्का लगाने के लिए जा रहा है, तेरी रेंज में ही नहीं है। इसके बाद जनाब 3 आउट होने के बाद फिर मोहम्मद रिजवान, वह शहजाद ने कहा ना कि डांस करने लग पड़ता है, तो मोहम्मद रिजवान साहब सीनियर प्लेयर थे, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कम से कम रॉना बॉल खेलेंगे जिस तरह से सलमान अली आगा ने खेला, लेकिन आपने इनिशियली जो सारा मोमेंटम मास दाकत देकर गया हुआ था उसको किल करके रख दिया। ये तो भला वो जनाब सलमान अली आगा जो है वो एक इनिंग बेहतरीन किस्म की खेल गया और पाकिस्तान ने फट्टे के ऊपर रन लगा दिए, वरना जो पाकिस्तान की हालत थी वो खराब हो सकती थी डिस्पाइट द ब्रिलियंट इनिंग ऑफ मास दाकत। फिर जनाब हमारे सलमान अली आगा साहब, उन्होंने जिस तरह से रन आउट हुए, अब पाकिस्तानी होने के नाते या हुब्बुल वतनी में मैं डूब कर कहूं कि नहीं यार मेहदी जो है उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन भाईजान वो क्यों करे? क्या रूल बुक के अंदर नहीं है कि आप ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते और आपने क्रीज के अंदर होना है? जब रूल बुक के मुताबिक आउट है तो फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो गई तेल लेने, और अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही मेहदी ने शो करनी थी तो उसने तो नहीं की, लेकिन सलमान अली अगर रन आउट होने के बाद जो करके गए वो किस खाते में जाएगा? क्या उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की कैटेगरी के अंदर डाला जाएगा? तो भाईजान मेरी नजर में जो गलती और कसूर था ना वो सलमान अली आगा का अपना था। फिर जनाब पाकिस्तान गिरते पड़ते 274 तक पहुंच गया, और फिर पाकिस्तान ने 275 रन डिफेंड करने थे, और आते साथ पाकिस्तान ने 3 विकेट जो वो ले ली। उसके बाद बारिश आ गई, बारिश की वजह से जो डीएलएस मेथड है उस पर जनाब सिर्फ 32 ओवर जो है वो शो किए गए, और 32 ओवर के अंदर जो बांग्लादेश है उसको 243 रन का टारगेट मिला, और बांग्लादेश 3 विकेट लूज कर चुका था। ऑब्वियस नजर आ रहा था कि पाकिस्तान जो है वो ये मैच जीत जाएगा, और देखें क्या कोइंसिडेंट है या क्या हसीन इत्तेफाक है
कि पाकिस्तान ने फर्स्ट ओडीआई मैच के अंदर 114 रन स्कोर किए और आज बांग्लादेश भी एग्जैक्टली 114 रन के ऊपर ऑल आउट हुआ है इस जनाब रेन इफेक्टेड मैच के अंदर। और पाकिस्तान की जानिब से बॉलिंग के अंदर शाहिन अफरीदी ने 2 विकेटें ली, 1 विकेट आई जनाब वसीम जूनियर के खाते में और 3 विकेटें हारिस रऊफ के खाते में आई एंड के ऊपर वो विकेटें ले गए। जब मास दाकर जो है उसने ऊपर से पूरा मैच पाकिस्तान की पॉकेट में डाल दिया था और मास दाकर जो है उसने भी 3 विकेटें जनाब हासिल की हैं। अब पाकिस्तान जिस तरह से ये मैच जीता है कि कहा जाएगा कि पाकिस्तान ने ब्रिलियंट क्रिकेट खेली, लेकिन भाईजान पाकिस्तान आज फिर एक बॉलर शॉट खेल रहा था, बल्कि 2 बॉलर शॉट आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर कोई बड़ी टीम होती तो उसके खिलाफ ये लूली लंगड़ी बॉलिंग आपको परफॉर्मेंस नहीं देगी। ये हमने वर्ल्ड कप के अंदर भी देखा था और मैं हैरान हूं, कुछ दिन पहले टी20 वर्ल्ड कप था, वहां पे पूरा पाकिस्तान जनाब और पूरी दुनिया क्रिकेट हमारे कोच माइक हसन साहब को क्या कहकर थक गई कि यार फहीम अशरफ को यूटिलाइज करें एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, लेकिन वहां पे फहीम अशरफ को ओवर्स नहीं दिए गए और यहां पर 10 ओवर्स की जो क्रिकेट है जिसमें एक बॉलर ने 10 ओवर करने हैं, वहां पे फहीम अशरफ एज अ फ्रंटलाइन बॉलर खेल रहा है। इस बात पर रोना या हंसना ये आप खुद डिसाइड करें। और मास ताकत की शक्ल में जनाब आज पाकिस्तान के लिए जो पिक है ना, जो पॉजिटिव चीज है वो मास ताकत ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पाकिस्तान मैच जीता तो मास ताकत ने जो पहले 10 ओवरों के अंदर बैटिंग की और फिर जो 3 विकेटें निकाली, लिटन दास को जो आउट किया और फिर इब्रार उसको बेंच के ऊपर बिठा दिया। अभी वो पिक हुआ है जनाब द 100 के अंदर और पाकिस्तान की जानिब से 2 बॉलर पिक हुए, उस्मान तारिक और इब्रार, और इब्रार इस ओडीआई सेटअप का हिस्सा है लेकिन उसको बाहर बिठा दिया गया। आप इनके जनाब दिमागों को चेक करें। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।